आपके जहन में कुछ सवाल आया जी? गुफ्तगू आपने सुनी कि कहीं नौजवान फंसा हुआ है, ख़ुद भी वो कुछ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, रिसर्च की तरफ नहीं जा रहा, बड़ी गाड़ी एक की तरफ देखा है तो मेरे पास भी ये होनी चाहिए। मेरा नाम अली है और मैं भी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आई थिंक सर ने बिल्कुल सही बात की है कि फुकदान तो है, एक डाइसेक्शन क्रिएट हुआ है। मैं एक पर्सपेक्टिव दूंगा इसमें कि सिंपल सा हम देखें अगर, तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, अब जिस तरह वो हमें पोर्ट्रे की जाती है, मैं ये समझता हूँ कि उसमें काफ़ी एक समझ लें आप गैप है। उसका एक पर्सपेक्टिव सिंपल सा ये है कि अभी रिसेंटली मैं एक छोटी सी टॉक पे था हमारी यूनिवर्सिटी की, उसमें एक स्टूडेंट ही टॉक दे रहा था। उसमें उसने हज़रत खालिद बिन वलीद का जिक्र किया रज़ी अल्लाह ताला। तो उसने उसमें बोला कि व्हेन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व्हेन ही एक्सेप्टेड इस्लाम, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और एक मफ़हूम है कि वो कहते हैं कि यूज़ मी इन वॉर। अब इस जुमले में एक स्पेशल मैसेज है। इस जुमले में स्पेशल मैसेज ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल दिया है, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ जेनेटिकली भी दी है और कोई ना कोई उसकी ट्रेनिंग ऐसी की है कि उसके अंदर एक हुनर है, हर इंसान के अंदर है। हो सकता है मैं अपनी डिग्री में कर रहा हूँ अगर कोई चीज़, तो मेरे अंदर कोई स्पेशल एक्सपर्टीज़ डेवलप हो, अगर मेरे जो दोस्त हैं वो किसी और स्पेशल एक्सपर्टीज़ में वो इन्वॉल्व रहें। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास जो स्ट्रीम्स हैं ना लाइफ की, अगर मैं कहता हूँ कि एक एकेडमिक स्ट्रीम चल रही है एक नौजवान नस्ल की, एक आपकी पर्सनल स्ट्रीम है एक लाइफ की, मैं समझता हूँ कि एक दीनी स्ट्रीम भी होनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसको क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। माशरे ने, मुझे लगता है कि दीन की एक स्ट्रीम, यानी कि दीन का एक पाथ जो कि पहले से 2-3 पाथ्स में इन्वॉल्व एक स्टूडेंट है, जिसको शायद बिज़नेस भी करना है, जिसको नौकरी का भी सोचना है, जिसको पर्सनल लाइफ का भी सोचना है, अगर आप दीन का एक स्ट्रीम या दीन का एक एवेन्यू उसके लिए मुश्किल कर देंगे तो वो पहले ही 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। अब उसको चौथा पार्ट बनाना पड़ेगा अपने लिए दीन को केटर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हम बजाय इसके कि उसको दीन एज अ सेपरेट पाथ उसको दें, हमें क्या करना चाहिए प्रॉबली कि हम दीन को उसके ज़िंदगी में इस तरह ब्लेंड करें, इस तरह अमेलगमेट करें कि हम ये कहें कि यार यू डोंट नीड टू चेंज। तुम्हें अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपना स्किल चैनल करना है टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द दीन। तुम्हें दावत में अगर आना है, तुम्हें अगर फ़र्ज़ करें आप एकेडमिक्स का शौक़ है तो तुम एकेडमिकली दीन को सीखो। अगर तुम समझते हो कि तुम डिबेट में अच्छे हो तो तुम दीनी डिबेट्स करो। अगर तुम समझते हो कि तुम एक सोशल इंसान हो, तुम बिज़नेस करते हो, तो मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके अंदर एक उनसर ही होना चाहिए कि दीन भी शामिल रखें, आप दीन शामिल रखें। सब सॉरी, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। आई एम सॉरी टू, मैं सिर्फ जंप इन कर रहा हूँ इसमें। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, मेरा दीन एक्चुअली सिखाता है जो 3 चीज़ें आपने की हैं ना, अपना फ्यूचर, अपना करियर, इस वक्त सबसे ज़्यादा रेस यही लगी है ना कि आई वांट टू डेवलप माय फ्यूचर ना, और फ्यूचर एक्चुअली दीन है। दीन के रास्ते अल्लाह ने बनाए हैं जो कि मुझे एज ए क्रिकेटर बड़ा मुश्किल लगता था। आई टोटली एग्री विद यू। मुझे ये लगता था कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल होगा, इफ़ आई डोंट, मैं क्रिकेटर नहीं बनूंगा, तो मुझे अगर मैं दीन पे चढ़ा को मुश्किल लग रहा था मुझे। मगर जब अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने मेहरबानी की, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही आंसर है आपका, उसकी वजह यह है कि योर नॉलेज कैन नॉट हेल्प यू दैट इफ़ दैट नॉलेज डोंट बिकम प्रैक्टिकल। आपका अमल तब तक नहीं, आपका इल्म तब तक आपको फ़ायदा नहीं देगा। वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। इन्फॉर्मेशन का हासिल होना कोई क्राइटेरिया नहीं कामयाबी का। कामयाबी का म्यार अल्लाह ने अमल में रखा है। अमल जिस बंदे का होगा, से फजर पे उठना है, जो उठेगा वो कामयाब है, उसका इल्म उसको मदद दे रहा है। आग में हाथ नहीं डालना, आग का काम जलाना है। अब मेरा इल्म ये मुझे कहता है कि आग के अंदर हाथ नहीं डालना, ये मेरा इल्म मुझे फ़ायदा नहीं दे रहा कि अगर मैं हाथ डाल रहा हूँ। झूठ बोलना मना है, दीन ये सिखाता है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा इल्म मुझे मदद नहीं देता। सो आई थिंक द क्वेश्चन यू रेज्ड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई बिलीव दैट एज अ स्पोर्ट्समैन मेरे दीन ने मेरी गेम को बहुत इंप्रूव किया है। मेरे दीन ने मुझे, अल्लाह की मेहरबानी से, करना तो अल्लाह की ज़ात में है, मैं नकम्मा हूँ, बहुत कमज़ोरियाँ हैं मुझ में। मुझे ये लगता है कि दीन आपको सब्र सिखा देता है जब आपका फेलियर आता है। दीन आपको ये सिखा देता है जब आप कामयाब होते हो, आपको सक्सेस मिलती है, तो आप हम्बल होना शुरू हो जाते हो। बिकॉज आपका फेलियर और आपका सक्सेस जो है ना, वो आप अल्लाह की तरफ रजू करते हो। उसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। एंड्रू स्ट्रॉस इंग्लैंड का कप्तान था। वो एक दफ़ा आउट होके आया। ही डजंट बिलीव ऑन क्रिएटर, वो अल्लाह को नहीं मानता। वो कहता है साइंस पे बिलीव है उसका, विच इज़ वी शुड नॉट बी जजमेंटल एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो जब आउट होके आया, गंदा गेंद था, चौके वाला बॉल था, वो चौका मारते हुए आउट होके आया।
पाकिस्तान के खिलाफ मैच था अबू धाबी में, तो वो बाहर आया, आधे घंटे तक ही वॉज अब्यूजिंग एवरीवन, किकिंग द बैट्स एंड एवरीथिंग। फिर मेरे पास आया आधे घंटे बाद आके, मैं कोच था उनका, तो मुझे आके कहता है मुशी आई वांट टू नो वन क्वेश्चन, आई वांट टू नो वन थिंग, मुझे ये बताओ कि मैंने ज़िंदगी में इतनी मेहनत करके आया हूँ इस टूर्नामेंट के लिए, इस मैचेस के लिए, और गंदे गेंद पे आउट हो गया हूँ, पर मैंने देखा मोहम्मद यूसुफ को 300 रन करता है, वो ओवल के ऊपर 200 करता है, हाशिम आमला 200-300 रन करता है, मैंने इनकी ज़िंदगी में चेंज नहीं देखी। ये 300 करने के बाद आउट होके भी उसी तरीके से जा रहे होते हैं, और जब सिफर करके जाते हैं तब भी इनकी वॉक चेंज नहीं होती, और इनकी बॉडी, आई हैवंट सीन द बॉडी लैंग्वेज चेंज। व्हाट इज़ दैट मीन? मुझे बताओ, मुझे चाहिए इसका आंसर। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा क्या जवाब दूँ। अब मैं सोच रहा था, अल्लाह ने उसी के क्वेश्चन में उसी को जवाब दे दिया। कहता है मे बी वन रीज़न। मैंने कहा व्हाट वाज द रीज़न एस्ट्रॉस? कहता है रीज़न बिहाइंड दिस कि मोहम्मद यूसुफ के पास और हाशिम आमला के पास एक प्लेटफॉर्म है जिसे तुम कहते हो अल्लाह, दे हैव अल्लाह विद देम। सो उनकी कामयाबी और उनकी नाकामी वो अल्लाह की तरफ रजू करते हैं। कोई कहता है यूसुफ आज सिफर ते आउट हो गए, यार अल्लाह ने मंजूर सी, यार यूसुफ भाई आपने 200 रन कर दिए, अल्लाह का शुक्र है। तो दीन आपको सक्सेस और फेलियर हैंडल करने का तरीका सिखा देता है। वो बिजनेसमैन हो, फादर हो, मदर हो, स्टूडेंट हो, क्रिकेटर हो, जो मर्जी हो, अगर उसके अंदर अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके होंगे, ही विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल एंड कामयाब आदमी। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन एज ए स्पोर्ट्समैन, जो मुझे दीन ने फ़ायदा दिया। मुश्ताक साहब, आपने यूसुफ साहब का जिक्र किया तो खुशकिस्मती से वो साथ ही बैठे हैं। वॉक क्यों नहीं चेंज होता जी? सिफर फिर भी आउट होकर चले जाएँ और 200 भी करें फिर भी वॉक चेंज नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये तो मैंने जब इस्लाम कबूल किया था ना, तो और रायगढ़ में जो हमारे बुज़ुर्ग थे, मौलवी फ़हीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, आई साहब, इनकी कोई भी बात होती थी वो अल्लाह से साथ होती थी। फेलियर, कामयाबी, ये सब अल्लाह के साथ। हमारा असल फ्यूचर क्या है? फ्यूचर की बात करें, सब फ्यूचर के लिए बैठे हुए हैं। एक दुनियावी फ्यूचर है और एक सही फ्यूचर आना है, ठीक है, जिस पे हम सब की आँख खुल जाएगी कि वहाँ होना क्या असल फ्यूचर वो है। ये तो थोड़ी देर का ज़रूरत है। जैसे मैं यहाँ आया था, मुझे कॉफ़ी का दिल कर रहा था, मेरी ज़रूरत थी। अब मैं आगे 2 कप भी रखे मैं नहीं पीऊँगा, क्योंकि ये मेरी ज़रूरत पूरी हो चुकी है। ये मकसद नहीं है। मकसद हमारा आखिरत होना चाहिए। जैसे कुरान की आयत, अल्लाह कभी बेशी माफ़ करे, कि जो दुनिया की खेती का तालिब होगा उन्हें हम कुछ दुनिया देंगे और आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और जो आखिरत की खेती का तालिब होगा उन्हें हम दुनिया भी देंगे, आखिरत भी देंगे। अच्छा, ये सिर्फ अगर कुरान की आयत है, इसमें तो कोई नाउज़ बिल्लाह शक भी नहीं कर सकते, हम कोई भी नहीं कर सकते। और ये अल्लाह ने करके दिखाया है। सहाबा की ज़िंदगी आप देखें, उन्होंने आखिरत को सामने रखा, अल्लाह ने कैसर व किसरा ख़ज़ाने उनके कदमों में डाल दिए और दुनिया में जन्नत की बिशारत दे दी। ये हमारे सामने अल्लाह ने बहुत बड़े, जिसको कहते हैं ना कि मिसाल रखी है। वैसे तो अम्बिया कराम है, अल्लाह की ज़ात है, किस तरह अल्लाह ने अम्बिया कराम को बचाया। आग में डाले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, बच सकता कोई? तो किसने बचाया भाई? अल्लाह ने बचाया। आज हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें अल्लाह ने इस हाल में रखा तो इससे बेहतर में भी रख सकते हैं। ये भी अल्लाह ने दिया हुआ, अच्छी ज़िंदगी भी अल्लाह। मैं जब क्रिकेट नहीं खेलता था तो हमारे पास 1 रुपया भी बड़ी मुश्किल से होता था कॉलेज जाने के लिए, ग्राउंड में जाने के लिए। आज अल्लाह ने सब कुछ दिया है, वो भी अल्लाह ने किया था, ये भी अल्लाह ने किया। हाँ, हमने 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी, वो चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं हैं। मैंने जब इस्लाम कबूल किया था तो हाई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे उस टाइम फरमाया कि बेटा अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी है, अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी है। कोशिश और मेहनत हमारी ऐसे होनी चाहिए कि नाउज़ बिल्लाह जैसे खुदा नहीं है, लेकिन जब मेहनत और कोशिश हो जाए तो अब स्कोर अल्लाह ही करवाएंगे। अब आप कोशिश कर ली है, स्कोर अल्लाह करवाएंगे। आप 0 भी करोगे, 100 भी करोगे, ये अल्लाह ही करवाएंगे। तो